इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। भारत देश को मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ नाना प्रकार के मसालों का उत्पादन देश के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। व्यापार की दृष्टि से भारतीय मसालों ने देश विदेश हर जगह अपना परचम लहराया है और आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक मसाले के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल खाने में स्वाद को बढ़ाने में तो होता ही है, साथ ही साथ खाने में विशेष महक को लाने में भी किया जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नटमेग की। नटमेग, जिसे जायफल के नाम से जाना जाता है, ये एक मसाला है जो हर घर में भोजन में उपयोग किया जाता है। जायफल का वैज्ञानिक नाम मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस है। ये एक एशियाई मसाला है और इसका इस्तेमाल एक नेचुरल औषधि के रूप में किया जाता है। जायफल को खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई छोटी मोटी समस्याओं से भी निजात दिलाता है। प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग पेट और आंत संबंधी समस्याओं को दूर करने में होता आ रहा है। इसके अलावा जायफल का उपयोग घरेलू दवाओं के निर्माण, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और प्रिजर्वेटिव के रूप में होता आ रहा है। इन्हीं फायदों की वजह से मार्केट में नटमेग की डिमांड हमेशा बनी रहती है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नटमेग प्रोसेसिंग का व्यवसाय निश्चित रूप से एक फायदेमंद व्यवसाय की श्रेणी में आता है। नटमेग प्रोसेसिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर सिर्फ नटमेग की ही आवश्यकता पड़ेगी। नटमेग प्रोसेसिंग के लिए मशीन्स के तौर पर आपको नटमेग शेल क्रैकिंग मशीन, मेटल सीव नट ग्रेडिंग मशीन और हैंड ट्रॉली की आवश्यकता होगी। चलिए अब नटमेग के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। नटमेग प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले पके हुए नटमेग्स को हैंड पिक करके इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद उनके हरे या पीले हल को पीलिंग नाइफ से मैनुअली अलग कर लिया जाता है। हल निकल जाने के बाद नटमेग सीड के ऊपर का छिलका, जिसे एरियल कहते हैं, वो बच जाते हैं। इस एरियल को नटमेग के सूखने से पहले बड़े ही आराम से हाथों से निकालकर अलग कर दिया जाता है और बाद में सूखे एरियल को मार्केट में अलग से सप्लाई कर दिया जाता है। वहीं बचे हुए नटमेग को प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग स्टेशन पे भेज दिया जाता है। प्रोसेसिंग स्टेशन पे आने के बाद इन्हें हाथों से सॉर्ट करके किसी भी डिफेक्टिव या खराब सीड्स को अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद इनके मॉइस्चर कंटेंट को कम करने के लिए इन्हें ड्रायर रूम में सुखाया जाता है, जहां पर इन नटमेग्स को कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पर बड़े से रैक में रखकर 6 से 8 हफ्तों तक के लिए छोड़ दिया जाता है और एक फिक्स्ड इंटरवल पे स्टिक की मदद से हिलाया जाता है। अब ड्राई नटमेग्स की क्रैकिंग के लिए इन्हें नटमेग शेल क्रैकिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर ये नटमेग्स एक रोटेटिंग इम्पेलर से टकराकर टूट जाते हैं, जिसके बाद इनका सेपरेशन प्रोसेस किया जाता है, जहां पर टूटे हुए शेल के टुकड़ों और साबुत नटमेग को मैनुअली अलग कर दिया जाता है। अब नटमेग्स को उनके साइज के हिसाब से अलग करने के लिए मेटल सीव नट ग्रेडिंग मशीन में फीड किया जाता है, जहां नटमेग्स सीव साइज के होल में गिरकर अलग हो जाते हैं और अब इन नटमेग्स को वेट करके जूट सैक में पैक कर दिया जाता है। प्रोसेस रिकैप। नटमेग्स की प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले इन्हें प्रोसेसिंग प्लांट में लाया जाता है, जहां पर एक शार्प नाइफ की मदद से इनके हल को निकालकर अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद एरियल को अलग से सुखाकर मार्केट में भेज दिया जाता है। एरियल से अलग हुए नटमेग्स को ड्रायर रूम में सुखाकर उनका मॉइस्चर कंटेंट कम किया जाता है। अब नटमेग सीड के शेल को हटाने के लिए नटमेग शेल क्रैकर मशीन में फीड किया जाता है। अब इनकी साइजिंग के लिए मेटल सीव नट ग्रेडिंग मशीन पर फैलाकर इन्हें अलग कर दिया जाता है और अब इनको पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। नटमेग प्रोसेसिंग के व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 4 से 6 वर्कर्स की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय को स्मॉल स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ शुरू करने के लिए लगभग 5 से 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी
और इसके माध्यम से आप 15 से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। FSSAI रेगुलेशंस। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटर्स के अनुसार नटमेग प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.9 सॉल्ट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, 2.9.14 नटमेग का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेबलिंग रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तिगत इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट 35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, ऊष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-228-1089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योग की जानकारी एवं वीडियो निफ्टेम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।